ओशो ध्यान को आजादी की कुंजी मानते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में लाकर मन का शोर शांत करता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो धीरे धीरे समाज द्वारा थोपे गए विचारों की आवाज मंद पड़ने लगती है और भीतर एक गहरा मौन पनपता है। इस मौन में हमें अपनी असली आवाज सुनाई देने लगती है, वही आवाज जो शोर शराबे के नीचे दब गई थी। यही वो अंतर्नाद है जो सच में हमारी अपनी है। रोज कुछ समय के लिए ध्यान करने से मन की बेड़ियां ढीली पड़ने लगती हैं। जो भय, संकोच या पूर्वाग्रह हमें जकड़े हुए थे, वे धीरे धीरे गिरने लगते हैं। ध्यान हमें अंदर से मजबूत बनाता है ताकि बाहर की आंधियां हमें डिगा न सकें। जब भीतर का आकाश खुला होता है तो बाहरी प्रतिबंध महत्व खो देते हैं। अब सवाल आता है कि इन बातों को अपने जीवन में उतारें कैसे। क्रियान्वयन के लिए कुछ सुझाव। ईमानदार स्वयं जांच। हर दिन खुद से कुछ सीधे सवाल पूछें, जैसे मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है, या मैं सच में जिंदगी से क्या चाहता हूँ। इन प्रश्नों के जवाब लिखें, फिर देखें कि कहीं आपके जवाब दूसरों की अपेक्षाओं से प्रभावित तो नहीं। ये अभ्यास आपको आपके असली सपनों और समाज द्वारा सिखाए गए लक्ष्यों में फर्क करना सिखाएगा। डर का सामना। हफ्ते में एक छोटा सा काम करें जो आप सच में करना चाहते थे, लेकिन सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से नहीं कर पाए। चाहे वो अनोखे कपड़े पहनना हो, किसी नए शौक को आजमाना हो, या किसी ऐसी राय को जाहिर करना हो जो लोकप्रिय नहीं है। छोटे छोटे कदम आपको समाज की परवाह से मुक्त होने में मदद करेंगे। हर बार जब आप अपना सच जीते हैं, आप आजादी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें। शुरुआत में 10 से 15 मिनट भी काफी हैं। सुबह या रात एक शांत जगह बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें। विचार आए तो उन्हें दबाएं नहीं, बस आते जाते देखें। खुद को एक दर्शक की तरह महसूस करें। ये अभ्यास आपको अपने मन के शोर से थोड़ा दूरी बनाना सिखाएगा। धीरे धीरे आपको विचारों के पीछे का मौन दिखने लगेगा। वहीं से आंतरिक स्वतंत्रता का सूर्योदय होता है। स्वीकृति और साहस। यदि आप किसी सामाजिक बंधन या भय में बंधे हैं, पहले उसे स्वीकारें कि हाँ, मैं इससे डरता हूँ, या हाँ, ये आदत मुझे पकड़ कर रखे हुए है। स्वीकृति से इनकार की जंग खत्म होती है और परिवर्तन की भूमि तैयार होती है। फिर साहस जुटाए उस बंधन को तोड़ने का। याद रखें, शुरुआत में भय होना स्वाभाविक है, पर जब बेड़ी टूटती है तो जो सुख मिलता है वो अद्वितीय है। याद रखें कि आजादी बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर से प्रस्फुटित होने वाला अनुभव है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग शुरू में आपका बदला रूप समझ न पाएं या विरोध करें, पर सत्य की राह चलने का साहस बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। आप उन चुनिंदा लोगों में हो सकते हैं। अपने मन और समाज की बेड़ियों को पहले पहचानिए, फिर उन्हें प्यार और समझ के साथ खुल जाने दें। जैसे ही ये बेड़ियां टूटेंगी, आप महसूस करेंगे मानो जिंदगी में एक नई उड़ान मिल गई है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं। ये नियम कायदे हमारी भलाई के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन कई बार यही नियम हमारे मन पर बोझ बन जाते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं का इतना भार उठा लेते हैं कि अपनी मौलिक स्वतंत्रता खो बैठते हैं। ओशो के अनुसार सच्ची आजादी का अर्थ है मन पर पड़े बाहरी प्रभावों से मुक्ति, यानी वे सभी मान्यताएं, डर और पूर्वाग्रह जिनको हमने दूसरों से उधार लिया है, उनसे आजाद होना। समाज की बेड़ियां अक्सर दिखती नहीं, पर गहराई से महसूस होती हैं। एक छोटी सी कहानी। एक किशोर था जिसे चित्रकार बनने का शौक था, लेकिन परिवार ने समझाया कि पेंटर वेंटर बनकर क्या करेगा, अच्छा करियर नहीं है, और उसे प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी में लगा दिया। वो लड़का पढ़ाई में ठीक था, नौकरी भी मिल गई, पर उसका मन उदास रहता था। उसका कमरा अब भी अधूरे चित्रों से भरा था, जिनमें रंग होते हुए भी जान नहीं थी, क्योंकि उन चित्रों में उसके दिल की आग नहीं थी। दूसरी ओर उसी के स्कूल का एक दोस्त था जिसने परिवार के विरोध के बावजूद संगीत को करियर बनाया। शुरुआती संघर्ष हुए, आर्थिक तंगी भी आई, पर उसे अपने फैसले पर सुकून था। कुछ सालों बाद वही दोस्त सफल गायक बना और परिवार को भी उस पर गर्व हुआ। इस कहानी से क्या पता चलता है? पहला युवक बाहर से आजाद होकर भी भीतर से गुलाम रहा, समाज की इच्छाओं का गुलाम। दूसरा युवक शुरुआती कठिनाइयों में बंधा दिखा, पर भीतर से आजाद था।
अपने सपनों का मालिक। ओशो समझाते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब मनमानी या उच्छृंखलता नहीं है। अक्सर लोग स्वतंत्रता को स्वच्छंदता समझ बैठते हैं। जो मन चाहे वो करना, किसी कायदे की परवाह नहीं। लेकिन ओशो कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता वो नहीं जिसमें हम सिर्फ दूसरों के विरोध में कदम उठाएं। यदि कोई व्यक्ति केवल इसलिए मंदिर नहीं जाता क्योंकि परिवार कहता है कि जाना चाहिए, तो वो भी उस कहने के प्रभाव में है, भले ही विपरीत दिशा में जा रहा हो। असली आजादी न समर्थन में बंधी है न विरोध में, वो तो इन दोनों से परे है। इसका अर्थ है अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप जीना, बिना डर के और बिना जिद के। ओशो कहते हैं, एक सच में विद्रोही व्यक्ति न समाज के पक्ष में होता है न विरुद्ध, वो तो केवल अपने अस्तित्व की सच्चाई के पक्ष में होता है। हमारे पांव में शायद सबसे बड़ी बेड़ी है लोग क्या कहेंगे का भय। ये डर हमें कदम कदम पर रोकता है। हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो चलन में हैं, भले ही हमें पसंद न हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम ऐसे जीवन साथी का चुनाव करते हैं जो समाज को स्वीकार्य हो, चाहे दिल से पूरी तरह तालमेल न बैठे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। ये लोग वास्तव में हमारे मन के भीतर बैठे हजारों आवाजों के समूह हैं। माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक, धर्मगुरु, नेता, सभी की आवाजें हमारे अवचेतन में गूंज बनकर हमें नियंत्रित करती रहती हैं। सच्ची आजादी का अर्थ है इस गूंज से मुक्त होकर अपनी स्पष्ट आवाज सुन पाना। लेकिन इस आजादी का मार्ग आसान नहीं है और न ही आरामदायक। दरअसल स्वतंत्रता जिम्मेदारी लेकर आती है। जब आप सचमुच आजाद होते हैं तो आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। अब दोष देने को कोई नहीं होता, फैसलों का भार खुद उठाना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग अचेतन रूप से गुलामी ही चुन लेते हैं, किसी न किसी विचारधारा, परंपरा या व्यक्तित्व की गुलामी, क्योंकि ये आसान है। अपनी गलती होने पर इंसान कह सकता है, मैं तो बस नियम निभा रहा था, या मैं तो बस दूसरों के कहने पर चला। पर आजाद व्यक्ति ऐसा कहकर बच नहीं सकता। ओशो बताते हैं कि ज्यादातर लोग आजादी से डरते हैं क्योंकि आजादी अज्ञात की ओर पहला कदम है। भीड़ में चलना सुरक्षित लगता है, भले ही रास्ता गलत हो, लेकिन अकेले सही रास्ते पर चलने में हिम्मत चाहिए। तो मन और समाज की इन बेड़ियों से मुक्त कैसे हो? पहला कदम है जागरूकता। पहचानें कि कौन से विचार वास्तव में आपके अपने हैं और कौन से समाज ने आपको पहनाए हैं। जब भी आप कोई निर्णय लें, खुद से पूछें, क्या ये मेरा दिल चाहता है या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए। ये एक जंग की तरह है जहां हर दिन आपको लड़ना पड़ता है, कभी अपने आप से, कभी हालात से, तो कभी उन लोगों से जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। रास्ते में ठोकरें आएंगी, मुश्किलें आएंगी और कई बार ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, असली हीरो वही है जो इन ठोकरों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ। मैंने जिंदगी में कई बार फेलियर देखे। एक बार मेरा छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, लेकिन कुछ ही महीनों में वो बंद हो गया। लोग मुझ पर हंसे, कुछ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उस वक्त मैं टूट गया था। लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं यहाँ रुक जाऊंगा? क्या मैं हार मान लूंगा? और मेरा जवाब था, नहीं। मैं उठा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से कोशिश की। आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि हार वो नहीं जो बाहर से दिखती है, हार वो है जो आप अपने दिल में मान लेते हैं। तो आज अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, अब ये 10 मिनट खत्म होने को आए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी की नई शुरुआत अभी से शुरू हो रही है। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके लिए एक नया मौका है। अभी इस वीडियो को बंद कीजिए, अपने पास एक कागज और पेन लीजिए और अपना पहला गोल लिखिए। वो गोल जो आप हमेशा से पूरा करना चाहते थे, लेकिन किसी न किसी बहाने से टालते रहे। फिर उसे पूरा करने के लिए अभी एक कदम उठाइए। चाहे वो अपने परिवार को फोन करके उनका सपोर्ट मांगना हो, एक नई स्किल सीखना शुरू करना हो, या अपने सपनों के लिए प्लान बनाना हो। बस अभी शुरू कीजिए। ये वीडियो तब सार्थक होगी जब आप इसे एक्शन में बदलेंगे। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने क्या गोल चुना है और आप उसे पूरा करने के लिए क्या करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी में ये जोश, ये जुनून चाहिए। नमस्ते दोस्तों,
और अपनी जिंदगी को अब बदल दीजिए, क्योंकि ये आपका टाइम है, ये आपकी जिंदगी है और ये आपकी कहानी है।